वो कहते हैं ना कि अच्छी आदतें बचपन से डालना बहुत जरूरी होती हैं। फिर बात जब दांतों की हो तो बचपन की यही आदतें काम आती हैं। अगर आज आपके दांत कमजोर हैं, पीले पड़ चुके हैं, कीड़े लग गए हैं, तो इसके पीछे वजह बचपन में बरती लापरवाही है। मम्मी पापा कितना डांटते थे, चलो सोने से पहले ब्रश कर लो, खाना खाने के बाद कुल्ला करो, पर मजाल है कि हम सुन ले। आज के बच्चे वो गलतियां ना दोहराएं, ये देखना हमारा काम है। इसलिए बच्चों को अभी से उनके दांतों का ख्याल रखना सिखाना बहुत जरूरी है। सारे माँ बाप जानते हैं कि ये काम बहुत आसान नहीं है। रात में खाना खाने के बाद बच्चों से ब्रश करवाना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। उस पर उन्हें मीठा खाने से भी नहीं रोका जा सकता। टॉफी चॉकलेट तो वो खाएंगे ही, मगर इससे उनके दांत ना सड़े, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लिहाजा आज जानेंगे कि बच्चों को उनके दांतों का ख्याल रखना कैसे सिखाया जाए, मीठी चीजों से उनके दांत खराब होने से कैसे बचाएं, बच्चों में दांतों से जुड़ी आम समस्याएं क्या हैं, उनके लिए कैसा टूथपेस्ट खरीदें और मजबूत दांतों के लिए सही डाइट क्या है। बच्चों के दूध के दांतों का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए उन्हें ब्रश करने की आदत जितनी जल्दी डलवाएं उतना अच्छा है। बच्चों के दांत निकलते ही उन्हें साफ करवाना शुरू कर दें। 2-2.5 साल की उम्र में ही बच्चों को कुल्ला करने जैसी आदतें डलवानी चाहिए। नवजात बच्चों के लिए फिंगर ब्रश भी आते हैं, इन्हें उंगली में पहनकर इस्तेमाल किया जा सकता है। दांत आने के बाद 0 से 3 साल के बच्चों के लिए अलग अलग कंपनियों के टूथब्रश आते हैं। ब्रश ऐसा जो बच्चों के दांतों को पीछे तक साफ करे। इसी तरह 6 से 8 साल के बच्चों और अडल्ट्स के लिए टूथब्रश आते हैं। ब्रश ऐसा हो जो बच्चों के दांतों को पीछे तक साफ कर सके। अगर बड़ा ब्रश खरीदेंगे तो दांत सही से साफ नहीं होंगे। साथ ही ब्रश के ब्रिसल्स को भी मुलायम होना चाहिए। अगर ये कठोर होंगे तो दांतों की बाहरी परत एनामल को नुकसान पहुँचाएगा। कई बार पेरेंट्स बच्चों को डांटकर ब्रश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ऐसी जोर जबरदस्ती करने की वजह से बच्चे ब्रश करने से डरने लगते हैं। इसलिए माता पिता बच्चे को पकड़कर ब्रश कराने की कोशिश ना करें। 2-2.5 साल के बाद बच्चों को पहले खुद से ब्रश करने को कहें, फिर बाद में माता पिता ब्रशिंग खत्म कर सकते हैं। मीठी चीजों से दांतों को खराब होने से कैसे बचाएं? बच्चे को मीठा खिलाना पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। मीठी चीजें बच्चों को आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए बच्चे को समझाना जरूरी है। अगर आप बच्चे को बिस्किट दे रहे हैं तो उसे एक बार में ही सारा खिलाएं। 4 बिस्किट देना है तो दिन में 4 बार ना दें। अगर बच्चे को मीठा खाने का शौक है तो सारी शुगर एक बार में ही दें। अलग अलग करके शुगर देंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। बच्चे को मीठा देना चाहते हैं तो लंच या फिर डिनर के बाद दें। इसके बाद बच्चे को ब्रश या फिर कुल्ला कराएं। बच्चों में दांतों से जुड़ी आम समस्याएं क्या हैं? बच्चों में सबसे ज्यादा कैविटी की समस्या देखने को मिल रही है। इसे आम भाषा में दांत में गड्ढे होना कहते हैं। रिफाइंड शुगर खाने की वजह से कैविटी ज्यादा हो रही है। दूसरा, मसूड़ों में खून आने की दिक्कत भी खूब हो रही है। बच्चे कई बार ब्रश करने से कतराते हैं। बहुत सारे टीनेजर्स भी ब्रश करने से बचते हैं, लिहाजा मसूड़ों से खून आने की समस्या जिंजिवाइटिस काफी हद तक बढ़ गई है। कई बार बच्चे ब्रश को चबा जाते हैं। ऐसे में अगर आपके ब्रश के ब्रिसल्स फैलने लगे या फिर घिस जाएं तो टूथब्रश बदलना चाहिए। वैसे आदर्श तौर पर 2 से 3 महीने में ब्रश बदल लेना चाहिए। बच्चों का टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? मार्केट में फ्लोराइड और बिना फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट आते हैं। बच्चों के लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ही लेना चाहिए। फ्लोराइड हमारे दांतों को नुकसान से बचाता है। जब भी टूथपेस्ट खरीदे तो फ्लोराइड की मात्रा जरूर चेक करें। अगर आप 0 से 3 साल के बच्चे के लिए टूथपेस्ट ले रहे हैं तो 450 से 500 ppm फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट खरीदें। इससे ज्यादा उम्र वालों के लिए 950 से 1000 ppm वाला फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट होना चाहिए। मजबूत दांतों के लिए सही डाइट क्या है? अपने बच्चे को बैलेंस्ड डाइट दें। उसमें फल, सब्जियां, सीरियल्स और दालें होनी चाहिए। उसे दांतों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें ना दें, जैसे रिफाइंड शुगर, बिस्किट, केक, कैंडीज। जो चीजें दांतों में बहुत ज्यादा चिपकती हैं, उनसे परहेज करना बेहतर। वहीं चीज दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप बच्चे को चीज खाने के लिए देंगे तो वो दांतों को नुकसान से बचाएगा। बच्चों को कैल्शियम से भरपूर चीजें देनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी पर्याप्त कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दांत गर्भ में ही बनने शुरू हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक और सोडा जैसी चीजें दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही एसिडिक होती है। आजकल टीनेजर्स और एक्सरसाइज करने वाले लोग हेल्थ ड्रिंक्स पीते हैं। इनसे दांतों को नुकसान पहुंचता है और दांत नष्ट होने लगते हैं। इसलिए अगर आप जूस, हेल्थ ड्रिंक्स या फिर सोडा पानी पीना चाहते हैं तो स्ट्रॉ से ही पिए। ऐसा करने से दांतों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ बताई गई बातें इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें।